लेसन 4th वर्ड प्रोसेसिंग विद MS वर्ड 2016। हेलो किड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं MS वर्ड 2016 के बारे में, जो कि एक बहुत ही यूजफुल और स्मार्ट सॉफ्टवेयर है। आपने इसे पिछली क्लास में भी थोड़ा सीखा था, अब हम इसे और अच्छे से समझेंगे। MS वर्ड 2016 एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इससे हम क्या क्या कर सकते हैं? हम इसमें लेटर्स, रिपोर्ट्स, एसेज और डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हैं। हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सुंदर बना सकते हैं ग्राफिक्स, एनिमेशन और कलर्स की मदद से। अब ध्यान दो बच्चों, MS वर्ड की स्क्रीन कई हिस्सों में बंटी होती है। चलिए जानते हैं उन पार्ट्स के नाम और काम। मेन्यू बार। यहाँ पर फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन जैसे कई विकल्प होते हैं, जिनसे हम MS वर्ड को ऑपरेट करते हैं। टाइटल बार। यह बार सबसे ऊपर होती है। इसमें लिखा होता है कि फाइल का नाम क्या है और कौन सा प्रोग्राम ओपन है। हेल्प बटन। अगर आपको किसी ऑप्शन का यूज नहीं आता, तो हेल्प बटन से आप पूरी जानकारी पा सकते हो। रिबन। यह टूल बार है जिसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं, जैसे फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, इंसर्ट टेबल आदि। स्क्रॉल बटन। इससे हम डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे या दाएं बाएं स्क्रॉल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट एरिया। यही वह जगह होती है जहां हम एक्चुअली लिखते हैं। टाइपिंग, ड्राइंग, इंसर्टिंग सब यही होता है। स्टार्ट बटन। यह नीचे बाईं ओर होता है। इससे हम कोई भी नया प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। स्टेटस बार। यह नीचे होता है और यह हमें बताता है कि हम डॉक्यूमेंट में कहाँ हैं, जैसे पेज 1 ऑफ 3, वर्ड्स 205 आदि। लर्निंग पॉइंट्स, सीखने की बातें। MS वर्ड एक यूजफुल सॉफ्टवेयर है जो राइटिंग और डिजाइनिंग में मदद करता है। इसकी स्क्रीन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट का अलग काम होता है। मॉनिटर पर जो भी कंटेंट दिखता है, वह डॉक्यूमेंट एरिया में होता है। और सभी टूल्स, बटन्स रिबन में होते हैं। आज हम सीखेंगे कि MS वर्ड के अंदर जो भी कमांड्स और बटन्स होते हैं, वे कहाँ होते हैं और कैसे काम करते हैं। इस जगह को कहा जाता है एप्लीकेशन एरिया। What is एप्लीकेशन एरिया? एप्लीकेशन एरिया वो स्क्रीन का हिस्सा होता है जहां सारे टूल्स, बटन्स और कमांड्स होते हैं। इसमें हमें मिलते हैं ऐसे ऑप्शंस जो हमें MS वर्ड चलाने में हेल्प करते हैं, जैसे टेक्स्ट लिखना, सेव करना, ओपन करना और भी बहुत कुछ। इम्पॉर्टेंट पार्ट्स इन एप्लीकेशन एरिया। एक ऑफिस बटन। यह सबसे जरूरी बटन है। इसमें सारे फाइल रिलेटेड कमांड्स होते हैं, जैसे ओपन, सेव, प्रिंट और क्लोज। 2 टाइटल बार। यह बार स्क्रीन के सबसे ऊपर होती है। इसमें लिखा होता है कि कौन सी फाइल खुली है और किस सॉफ्टवेयर में। 3 हेल्प बटन। अगर आपको MS वर्ड में कोई फीचर समझ नहीं आ रहा है, तो आप हेल्प बटन से उसका सल्यूशन जान सकते हो। यह आपकी पर्सनल गाइड की तरह काम करता है। हाउ टू यूज हेल्प बटन, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप फर्स्ट, प्रेस F1 की या फिर हेल्प बटन पर क्लिक करो।
इससे एक हेल्प डायलॉग बॉक्स खुलेगा और कर्सर ब्लिंक करने लगेगा। स्टेप सेकंड, अब उस वर्ड या सेंटेंस को टाइप करो जिसके बारे में आपको हेल्प चाहिए। एग्जाम्पल, स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्टेप थर्ड, अब सर्च बटन पर क्लिक करो। स्क्रीन पर उससे जुड़ी सारी जानकारी आ जाएगी। अब आप उस जानकारी पर क्लिक करके पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। लर्निंग पॉइंट्स, सीखने की बातें। एप्लीकेशन एरिया में सारे कमांड्स और टूल्स होते हैं। ऑफिस बटन से हम फाइल खोल सकते हैं, सेव कर सकते हैं। हेल्प बटन हमें किसी भी परेशानी में गाइड करता है, बस F1 दबाइए और सवाल पूछिए। अब हम MS वर्ड के एक और ज़रूरी भाग के बारे में सीखने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्टेटस बार। यह छोटा सा बार देखने में तो सिंपल लगता है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी देता है। वेयर इज स्टेटस बार? यह हमेशा डॉक्यूमेंट एरिया के नीचे बॉटम में होता है। जब भी आप कोई फाइल ओपन करते हो, यह आपको फाइल से जुड़ी लाइव जानकारी दिखाता है। What does status bar show? फर्स्ट करंट पेज नंबर, आप अभी किस पेज पर हो, यह बताता है। सेकंड, नंबर ऑफ वर्ड्स, आपने डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स टाइप किए हैं। थर्ड, जूम स्लाइडर, जिससे आप स्क्रीन को बड़ा या छोटा कर सकते हो। राइट क्लिक का मैजिक, जब आप स्टेटस बार पर राइट क्लिक करते हो तो एक मेन्यू खुलता है जिसे कहते हैं कस्टमाइज्ड स्टेटस बार मेन्यू। इससे आप चुन सकते हो कि कौन कौन सी चीजें स्टेटस बार में दिखें। जूम स्लाइडर का यूज कैसे करें? जूम स्लाइडर स्टेटस बार के बॉटम राइट कॉर्नर में होता है। प्लस पर क्लिक करने से स्क्रीन बड़ा दिखेगा। माइनस पर क्लिक करने से स्क्रीन छोटा दिखेगा। इससे आप टेक्स्ट को अपनी ज़रूरत के अनुसार जूम इन या जूम आउट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट व्यू बटन्स, जूम स्लाइडर के पास आपको 5 छोटे छोटे बटन्स मिलते हैं। इन्हें कहते हैं डॉक्यूमेंट व्यू बटन्स। इनसे आप डॉक्यूमेंट को अलग अलग व्यू में देख सकते हो, जैसे प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, ड्राफ्ट व्यू आदि। लर्निंग पॉइंट्स, सीखने की बातें। स्टेटस बार आपको करंट पेज और टोटल वर्ड्स बताता है। जूम स्लाइडर से आप स्क्रीन को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। राइट क्लिक से स्टेटस बार को कस्टमाइज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट व्यू बटन से आप डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं। क्या आप जानते हो कि MS वर्ड में एक ही डॉक्यूमेंट को 5 अलग अलग तरीकों से देखा जा सकता है? इन तरीकों को कहते हैं डॉक्यूमेंट व्यूज, और इनका यूज हम स्टेटस बार में दिए गए छोटे छोटे बटनों से करते हैं, जिन्हें कहते हैं डॉक्यूमेंट व्यू बटन्स। 5 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट व्यूज। फर्स्ट, प्रिंट लेआउट। यह सबसे सामान्य और ज्यादा यूज किया जाने वाला व्यू है। इसमें पेज बिल्कुल वैसे ही दिखाई देता है जैसे प्रिंट करने पर आएगा। हम ज्यादातर इसी व्यू में काम करते हैं। सेकंड, फुल स्क्रीन रीडिंग। यह व्यू स्क्रीन को पूरी तरह डॉक्यूमेंट के लिए यूज करता है। इससे आप आसानी से पढ़ सकते हो, जैसे कोई किताब पढ़ रहे हों। थर्ड, वेब लेआउट। अगर आप डॉक्यूमेंट को किसी वेबसाइट जैसा देखना चाहते हो तो यही व्यू काम आता है। इसमें लेआउट बिल्कुल वेब पेज की तरह होता है। फोर्थ, आउटलाइन व्यू।
इसमें हम डॉक्यूमेंट के सिर्फ हेडिंग्स और स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स में ये बहुत हेल्पफुल होता है, जैसे रिपोर्ट या प्रोजेक्ट फाइल। फिफ्थ, ड्राफ्ट व्यू। यह व्यू सिंपल होता है। इसमें केवल टेक्स्ट दिखता है, ग्राफिक्स और लेआउट नहीं। एडिटिंग के लिए ये सबसे तेज और साफ व्यू होता है। हाउ टू यूज। इन 5 व्यूज के बटन्स आपको स्टेटस बार के राइट साइड में मिलते हैं। आप किसी भी व्यू बटन पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को उस फॉर्मेट में देख सकते हो। लर्निंग पॉइंट्स, सीखने की बातें। MS वर्ड में 5 अलग अलग डॉक्यूमेंट व्यूज होते हैं। हर व्यू का अपना यूज और बेनिफिट होता है। प्रिंट लेआउट प्रिंटिंग के लिए, वेब लेआउट इंटरनेट के लिए और ड्राफ्ट व्यू एडिटिंग के लिए बेस्ट होता है। ये सभी व्यूज चेंज करने के लिए स्टेटस बार पर दिए गए छोटे बटन्स का यूज करें। आपने MS वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाना, लिखना और सेव करना तो सीख ही लिया है। अब हम सीखेंगे कि उस टेक्स्ट को अच्छा और सुंदर कैसे बनाया जाए। जब हम कोई भी शब्द टाइप करते हैं, तो हम चाहें तो उसका रंग, कलर, आकार, साइज, स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक भी बदल सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं फॉर्मेटिंग। What is formatting? फॉर्मेटिंग का मतलब है टेक्स्ट की अपीयरेंस को चेंज करना ताकि वह देखने में बेहतर लगे। इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि टाइप टेक्स्ट कैसा दिखाई देगा, जैसे कि बोल्ड या इटैलिक, ब्लू कलर या रेड, फॉन्ट साइज बड़ा या छोटा। फॉर्मेटिंग से डॉक्यूमेंट ज्यादा क्लियर और पढ़ने में आसान बनता है। यूजिंग फॉर्मेट पेंटर। अब सोचो, आपने एक लाइन को अच्छा फॉर्मेट कर लिया। बोल्ड, ब्लू, साइज 16। अब यही फॉर्मेट बाकी जगह भी चाहिए, तो क्या बार बार मैन्युअली करेंगे? नहीं। इसके लिए है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर से हम एक बार का फॉर्मेट दूसरी जगहों पर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप्स टू यूज फॉर्मेट पेंटर। स्टेप फर्स्ट, सिलेक्ट द टेक्स्ट जिसमें फॉर्मेट ऑलरेडी अप्लाइड है, जिसे आप कॉपी करना चाहते हैं। स्टेप सेकंड, जाइए क्लिपबोर्ड ग्रुप में और क्लिक कीजिए फॉर्मेट पेंटर बटन पर। इससे सिलेक्टेड फॉर्मेट मेमोरी में कॉपी हो जाता है। यदि आप सिर्फ एक जगह फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं, तो एक बार क्लिक करें। अगर मल्टीपल जगहों पर अप्लाई करना है, तो डबल क्लिक करें। लर्निंग पॉइंट्स, सीखने की बातें। फॉर्मेटिंग से टेक्स्ट को सुंदर, क्लियर और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। फॉर्मेट पेंटर टाइम बचाता है और बार बार वही काम रिपीट नहीं करना पड़ता। क्लिपबोर्ड ग्रुप में फॉर्मेट पेंटर का बटन होता है। पिछले पेज पर हमने सीखा कि फॉर्मेट पेंटर क्या होता है और कैसे काम करता है। अब हम जानेंगे उसके बचे हुए स्टेप्स और फिर एक नया फीचर, अनडू रीडू। फॉर्मेट पेंटर स्टेप बाय स्टेप। स्टेप थर्ड, अगर आप एक ही फॉर्मेट को कई जगहों पर लगाना चाहते हो, तो फॉर्मेट पेंटर बटन पर डबल क्लिक करो। अब आपका कर्सर एक छोटा पेंट ब्रश बन जाएगा। स्टेप फोर्थ, अब जहां जहां आप टेक्स्ट पर उस फॉर्मेट को लगाना चाहते हो, वहां उस पेंट ब्रश कर्सर से क्लिक करो और मैजिक देखो। अनडू बटा रीडू, गलतियों को सुधारने का आसान तरीका। अनडू और रीडू दो ऐसे बटन हैं
जो आपको समय बचाने और गलती सुधारने में हेल्प करते हैं। अनडू क्या करता है? अनडू उस कमांड को कैंसिल करता है जिसे आपने अभी अभी किया है। जैसे आपने कुछ गलती से डिलीट कर दिया तो अनडू से वो वापस आ जाएगा। यूज। क्लिक ऑन अनडू बटन ऑन द टाइटल बार या फिर Ctrl+Z शॉर्टकट दबाएं। रीडू क्या करता है? रीडू अनडू को रिवर्स करता है। मतलब आपने गलती से कुछ अनडू कर दिया और वो वापस चाहिए तो रीडू दबाओ। यूज। क्लिक ऑन रीडू बटन ऑन द टाइटल बार या फिर Ctrl+Y दबाओ। लर्निंग पॉइंट्स, सीखने की बातें। डबल क्लिक से फॉर्मेट पेंटर बार बार अप्लाई किया जा सकता है। कर्सर पेंट ब्रश में बदल जाता है जिससे फॉर्मेट लगाया जाता है। अनडू किसी भी लास्ट स्टेप को हटाने के लिए यूज होता है। रीडू उसी स्टेप को फिर से अप्लाई करने के लिए यूज होता है। जब हम कंप्यूटर पर टाइपिंग करते हैं तो बहुत सारी स्मार्ट ट्रिक्स होती हैं जो हमें फास्ट और नीट टाइपिंग में हेल्प करती हैं। आज हम सीखेंगे कुछ जरूरी बातें जो हर बच्चे को MS वर्ड में आनी चाहिए। टाइपिंग इन अपरकेस, कैपिटल लेटर्स कैसे लिखें? अपरकेस लेटर्स यानी बड़े अक्षर जैसे A, B, C। लोअरकेस लेटर्स यानी छोटे अक्षर जैसे A, B, C। कैपिटल लेटर्स टाइप करने के दो आसान तरीके। फर्स्ट शिफ्ट की दबाकर जब आप शिफ्ट को दबाए रखते हैं और लेटर टाइप करते हैं तो वो कैपिटल में आता है। सेकंड कैप्स लॉक ऑन करके कैप्स लॉक दबाने से सारे लेटर्स बड़े कैपिटल में टाइप होते हैं। कैप्स लॉक को वापस बंद करना मत भूलना वरना सब कुछ कैपिटल में होता जाएगा। करेक्टिंग मिस्टेक्स, गलतियां सुधारना। बच्चों, टाइपिंग करते समय गलती होना नॉर्मल है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। MS वर्ड में गलती सुधारना बहुत आसान है। फर्स्ट बैकस्पेस की कर्सर के बाएं, लेफ्ट तरफ के लेटर्स हटाता है। सेकंड डिलीट की कर्सर के दाएं, राइट तरफ के लेटर्स हटाता है। थर्ड अनडू बटन अगर आपने कुछ ज्यादा हटा दिया हो तो अनडू से सब वापस आ सकता है। स्मार्ट टिप, फैक्टोबिट। सिर्फ एंटर की से लाइन तोड़ना गलत आदत है। इससे डॉक्यूमेंट ठीक से एडिट नहीं हो पाता। क्रिएटिंग अ न्यू लाइन एंड पैराग्राफ। जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं तो कुछ बातें ध्यान रखें। फर्स्ट लाइन ब्रेक अपने आप होता है जब आप टाइप करते जाते हैं। सेकंड, अगर आप नया लाइन चाहते हैं बिना नया पैराग्राफ बनाएं तो Shift+Enter दबाएं। थर्ड, अगर आप नया पैराग्राफ शुरू करना चाहते हैं तो सिर्फ एंटर की दबाएं। ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। अगर आपने पहले से कोई फाइल सेव की है और अब उसे खोलना चाहते हो तो ये स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन द ऑफिस बटन। स्टेप सेकंड, जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा उसमें आपके फाइल का नाम दिखाई देगा, उस नाम पर क्लिक करो। लर्निंग पॉइंट्स, सीखने की बातें। शिफ्ट या कैप्स लॉक से अपरकेस में टाइप किया जाता है। बैकस्पेस और डिलीट से अलग अलग दिशाओं में लेटर्स हटते हैं। एंटर और Shift+Enter का यूज अलग अलग सिचुएशंस में होता है। ऑफिस बटन से पुरानी फाइल्स खोली जाती हैं। जब आप MS वर्ड पर काम कर रहे हो तो कई बार आपको कोई पुरानी फाइल खोलनी होती है
या कोई वर्ड या सेंटेंस सिलेक्ट करना होता है। आज हम सीखेंगे फाइल को ओपन कैसे करें और टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के आसान तरीके। हाउ टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 3। अगर आपकी फाइल का नाम दिख नहीं रहा तो ओपन आइकन लेफ्ट साइड पर क्लिक करो। स्टेप 4। अब एक ओपन डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें जाकर अपनी फाइल का नाम फाइल नेम बॉक्स में लिखो। स्टेप 5। अब बस ओपन बटन पर क्लिक करो, आपकी फाइल खुल जाएगी। सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, वर्ड या लाइन को चुनना। जब हमें किसी वर्ड को डिलीट, फॉर्मेट, कॉपी या कट करना होता है तो पहले उसे सिलेक्ट करना जरूरी होता है। सिलेक्शन ऑफ अ वर्ड यूजिंग माउस। स्टेप 1, कर्सर को वर्ड पर ले जाओ। स्टेप 2, उस वर्ड पर डबल क्लिक करो, वो हाईलाइट हो जाएगा। यूजिंग कीबोर्ड। स्टेप 1, कर्सर को वर्ड से पहले रखो। स्टेप 2, प्रेस Ctrl + Shift + राइट एरो। स्टेप 3, या फिर वर्ड के बाद कर्सर रखो और स्टेप 4, प्रेस Ctrl + Shift + लेफ्ट एरो। सिलेक्शन ऑफ सिंगल लाइन यूजिंग माउस। स्टेप 1, लाइन के लेफ्ट मार्जिन पर कर्सर ले जाओ, कर्सर एक एरो में बदल जाएगा। स्टेप 2, अब उस एरो से सिंगल क्लिक करो, पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। लर्निंग पॉइंट्स, सीखने की बातें। पुरानी फाइल खोलने के लिए ऑफिस ओपन फाइल नेम ओपन। किसी वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक या Ctrl + Shift + एरो। किसी पूरी लाइन को सिलेक्ट करने के लिए माउस को लेफ्ट मार्जिन पर ले जाकर क्लिक करें। अब तक आपने सीखा कि एक वर्ड या एक लाइन को कैसे सिलेक्ट किया जाए। आज हम सीखेंगे पूरी लाइन, सिंगल लाइन और एक से ज्यादा लाइन, मल्टीपल लाइंस को सिलेक्ट करने के आसान तरीके। सिलेक्शन ऑफ अ सिंगल लाइन, सिर्फ एक लाइन चुनना। यूजिंग माउस। स्टेप 1, कर्सर को उस लाइन के लेफ्ट मार्जिन में ले जाएं। स्टेप 2, जब कर्सर एक एरो बन जाए तो सिंगल क्लिक करें, पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। यूजिंग कीबोर्ड। स्टेप 1, कर्सर को लाइन के शुरू में रखें। स्टेप 2, प्रेस शिफ्ट + एंड, लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। स्टेप 3, अगर कर्सर लाइन के एंड में है। स्टेप 4, प्रेस शिफ्ट + होम, पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्शन ऑफ मल्टीपल लाइंस, एक से ज्यादा लाइनों का चयन। यूजिंग माउस। स्टेप 1, कर्सर को पहली लाइन के स्टार्ट में रखें। स्टेप 2, फिर माउस को नीचे खींचते रहें, ड्रैग करें जब तक सभी डिजायर्ड लाइन सिलेक्ट न हो जाएं। यूजिंग कीबोर्ड। स्टेप 1, कर्सर को पहली लाइन से पहले रखें। स्टेप 2, प्रेस शिफ्ट + डाउन एरो, एक एक करके लाइन सिलेक्ट होती जाएंगी। स्टेप 3, अगर कर्सर आखिरी लाइन के बाद है। स्टेप 4, प्रेस शिफ्ट + अप एरो, ऊपर की तरफ लाइन सिलेक्ट होंगी। लर्निंग पॉइंट्स, सीखने की बातें। माउस से लाइन सिलेक्ट करने के लिए सिर्फ एक क्लिक काफी होता है। कीबोर्ड से शिफ्ट + एंड और शिफ्ट + होम शॉर्टकट्स हेल्पफुल होते हैं। मल्टीपल लाइन्स सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट + एरो कीज का इस्तेमाल होता है।
अब तक आपने सीखा कि वर्ड, लाइन और मल्टीपल लाइंस को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। आज हम सीखेंगे पूरा पैराग्राफ और पूरा डॉक्यूमेंट कैसे सिलेक्ट किया जाए। सिलेक्शन ऑफ अ पैराग्राफ, एक पूरा पैराग्राफ चुनना। यूजिंग माउस। स्टेप फर्स्ट, पैराग्राफ के किसी भी हिस्से पर ट्रिपल क्लिक करो, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। यूजिंग कीबोर्ड। स्टेप फर्स्ट, कर्सर को पैराग्राफ से पहले रखो। स्टेप सेकंड, प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो। स्टेप थर्ड, अगर कर्सर एंड में है तो। स्टेप फोर्थ, प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्शन ऑफ कंप्लीट डॉक्यूमेंट, पूरा डॉक्यूमेंट चुनना। यूजिंग माउस। स्टेप फर्स्ट, लेफ्ट मार्जिन में कहीं भी ट्रिपल क्लिक करो, पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। यूजिंग कीबोर्ड। स्टेप फर्स्ट, बस प्रेस कंट्रोल प्लस अ और पूरा डॉक्यूमेंट एक बार में सिलेक्ट। फैक्टोबिट। जब आप कोई वर्ड, लाइन या पैराग्राफ सिलेक्ट करते हो तो उसके चारों तरफ का कलर बदल जाता है। इससे हमें पता चलता है कि टेक्स्ट सिलेक्ट हो चुका है। अब तक आपने MS वर्ड 2016 के बहुत सारे ज़रूरी फीचर्स सीखे, जैसे पार्ट्स ऑफ विंडो, टाइपिंग, फॉर्मेटिंग, अनडू रीडू, सिलेक्शन आदि। अब हम इन सभी बातों को जल्दी से दोहराते हैं और एक छोटी सी एक्सरसाइज भी करेंगे। लर्निंग पॉइंट्स, सीखने की बातें। हेल्प बटन आपको तब मदद करता है जब आप किसी ऑफिस सॉफ्टवेयर में अटक जाते हो। बस F1 दबाओ या हेल्प आइकन पर क्लिक करो। स्टेटस बार डॉक्यूमेंट में करंट पेज, वर्ड काउंट जैसी जानकारी दिखाता है। जूम स्लाइडर से आप स्क्रीन को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को 5 तरीकों से देखा जा सकता है: प्रिंट, वेब, आउटलाइन, फुल स्क्रीन और ड्राफ्ट व्यू। नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए एंटर की दबाओ। फॉर्मेटिंग से आपका टेक्स्ट सुंदर और रीडेबल बनता है। फॉर्मेट पेंटर से एक जगह का फॉर्मेट दूसरी जगह अप्लाई किया जा सकता है। अनडू से पिछली गलती को वापस लिया जा सकता है। रीडू से अनडू को दोबारा किया जा सकता है।